हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक आरआरबीपीओ 2025 का लेवल देखना है। क्वांट के क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये देखना चाहते हो ना, आ जाओ जरा देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल ए और बी को सोल्ड किया है। आर्टिकल ए को 10% डिस्काउंट पर, आर्टिकल बी को 15% डिस्काउंट पर रिस्पेक्टिवली। कोस्ट प्राइस आपको बोला है दोनों आर्टिकल का सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी रिस्पेक्टिवली इफ प्रॉफिट एंड फ्रॉम आर्टिकल ए को बेचने पर प्रॉफिट 8% का, आर्टिकल बी को बेचने पर 40/3% का, ये बनेगा 2/15 का प्रॉफिट कमाया जा रहा है रिस्पेक्टिवली। तो लिखते हैं इसको हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल ए के लिए लिखूं, सीपी सेम है दोनों का, ये याद रखना। आर्टिकल ए के मार्केट प्राइस को मैंने ये लिख लिया क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। तो अगर आर्टिकल ए पर दुकानदार 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसका 90% हो जाएगा, और 8% का प्रॉफिट कमा रहा है तो सीपी का 108% हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करते हैं। 9 से 1 पर, 9 से 2 पर, 2 6 12, 2 5 10। मतलब अगर मैं MP1 और CP का रेशियो कैलकुलेट करती हूं तो वो बनेगा 6:5। इसमें कोई परेशानी नहीं किसी को। आर्टिकल बी के लिए आ जाते हैं। मार्केट प्राइस इसका 2 मानते हैं। आर्टिकल बी को 15% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है तो MP का 85% होगा सेलिंग प्राइस, और 40/3% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो CP का होगा कितना? 17/15। अच्छा, ये आप देख लेना, CP सेम है इसलिए मैंने दोनों साइड पर CP लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं कैंसिल। 17 से इसको 5 पर, 5 से 20 पर, 5 से 3 पर, 5 से 4 पर। तो MP2 और CP का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो 4:3 बनेगा। ठीक है, अब देखो CP तो सेम है ना, दोनों का CP सेम है, ये बोला है तो CP सेम बना लेते हैं। इधर 3 से गुना और इधर 5 से गुना करके, और आपसे पूछा दोनों के मार्केट प्राइस का रेशियो। तो आर्टिकल ए का 18, आर्टिकल बी का आ रहा है 20, तो रेशियो क्या बनेगा? 9:10। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? 9:10। ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ आरआरबीपीओ 2025। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जुड़िए बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू एवरीवन।